क्योंकि महाभारत में एक ऐसा समय आता है जब पांडव लोग वनवास काटने के बाद जब 1 वर्ष का अज्ञातवास काटते हैं। अज्ञातवास का मतलब होता है कि आप लोगों को किसी की भी बिना जानकारी के एक प्रदेश में या एक राज्य में रहना। तो उस समय के विराट नगर में एक राजा हुए जिनका नाम था राजा विराट। जिनका नाम था राजा विराट। राजा विराट विराट नगर के थे। तो पहले के समय में ऐसा था, जो राजा होता था उसी के नाम से राज्य का नाम रख दिया जाता था। तो ऐसा हुआ कि जब राजा विराट के नगरी में ये पांचों पांडव और उनकी पत्नी, इनका नाम पांचाली था, ये लोग पहुंचे। पहुंचने के बाद में ये लोग अलग अलग प्रकार के अलग अलग ड्रेस बनाकर विराट नगर में शामिल हुए। जो कि धर्मराज युधिष्ठिर थे तो राजा विराट के सारथी बने। जो अर्जुन थे वो वहां जाकर बृहन्नला का रूप रखकर वहां नृत्य सिखाने लगे राजा विराट की पुत्री को। राजा विराट की जो पुत्री थी उसका नाम था उत्तरा और एक बेटा था जिसका नाम था उत्तर। तो जो पांचाली थी वहां एक दासी बन गई और जो नकुल और सहदेव थे वहां के दरबारी बन गए। दरबारी बन गए और जो भीम था वहां रसोइया बन गया, क्योंकि खाने पीने की कोई दिक्कत ना आए इसलिए रसोइया बन गया। रसोइया बनने के बाद में एक बार जब कौरवों ने कहा ढूंढो ये लोग कहाँ हैं, तो इन्हें ढूंढो तो पता लगा इन्हें कि विराट नगर में है। राजा विराट के पास एक एसएमएस भिजवाया, चिट्ठी भिजवाई, बोले कि आपके नगर में हमारे 5 बंदे घूम रहे हैं, उन्हें पकड़ो और हमारे पास भेजो। राजा विराट को पता नहीं था। राजा विराट ने कहा हमारे पास ऐसे कोई बंदे नहीं है। तो राजा विराट विराट नगर पर युद्ध के लिए उन्होंने आक्रमण करने के लिए योजना बनाई। योजना ये बनाई कि जब तक धर्मराज युधिष्ठिर विराट नगर में है तब तक हम युद्ध नहीं करेंगे, अटैक नहीं करेंगे, और जब धर्मराज युधिष्ठिर नहीं होगा तब हम युद्ध या अटैक करेंगे। ये योजना बनाने के बाद एक दिन क्या हुआ, राजा विराट और धर्मराज युधिष्ठिर चले गए किसी काम से बाहर। तब उन्होंने विराट नगर की जितनी भी गायें थी उन्हें हाँक लिया, यानी कब्जे में ले लिया। कब्जे में लेने के बाद में कब्जे में लिया तो जो भी छत्री होता है उसके अंदर एक अलग प्रकार की आग दिखती है, या कोई उस समय के पंडित या गायों पर जब कोई अत्याचार होता था तब। तो ये हुआ कि उस समय जो अर्जुन वहां नृत्य दिखा रहे थे और जो राजा विराट का लड़का था जिसका नाम था उत्तर, उसको लोगों ने कहा या उसने कहा कि मैं जाऊंगा युद्ध लड़ने के लिए। तो तैयारी की गई युद्ध की, बट पता चला कि युद्ध जाने से पहले जो रथ चलाता है वो उस समय है नहीं। तो वहीं पांचाली खड़ी थी। पांचाली ने कहा मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानती हूँ जो रथ चलाने में एक्सपर्ट है। उसने मुझसे कहा था कि वो कहीं पहले राजा के यहाँ काम करता था तो वहाँ रथ चलाया जाता था। कौन है? तो बताया बृहन्नला है। उत्तर ने कहा वो जिसका जेंडर का भी नहीं पता, वो व्यक्ति चलाएगा रथ? हाँ। तो उसको अर्जुन को बुलाया गया। अर्जुन ने उत्तर का रथ हाँका। रथ हाँकने के बाद युद्ध के मैदान में पहुंचे। युद्ध के मैदान में पहुंचने के बाद में राजा का जो बेटा उत्तर था, उत्तर ने उत्तर दे दिया। उसे जब युद्ध का माहौल देखा, एक से एक ज्यादा धनुर्धर, दुर्योधन, भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, ऐसे अन्य योद्धाएं मार बहुत हद से ज्यादा। देखने के बाद में तब उसके जो अंदर की बहादुर था वो डर गया और वो कह मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा, औरत को घर की तरफ मोड़ दो। अर्जुन से कहा। अर्जुन ने कहा नहीं, क्षत्रिय धर्म यही कहता है कि युद्ध में मर जाएं लेकिन युद्ध लड़ना चाहिए। तो उत्तर ने कहा कि तुम्हें पता है या हमें पता है, तो फिर रथ हाँको और चलो घर की तरफ। तो अर्जुन ने कहा कि तुम ऐसा करो, सिर्फ खड़े रहो और युद्ध करने की तुम सिर्फ एक कल्पना करो और सिर्फ एक्टिंग करो, तुम दिखाओ कि हम युद्ध कर रहे हैं, बाद बाकी मैं देख लूंगा। तो वो बोला कि तुम जिसे नाचने के अलावा कोई कार्य आता नहीं और तुम कहते हो कि मैं, तुमने बताया कि मैं पांडुपुत्र अर्जुन हूँ। तो उन्होंने कहा हम कैसे विश्वास करें कि पांडुपुत्र तुम अर्जुन हो। तो उन्होंने अर्जुन के पूरे नाम बताए। नाम बताने के बाद में अर्जुन
जाने से पहले विराटनगर, तो उन्होंने जो अपने धनुष बाण थे, जिसे गांडीव नाम से जाना जाता है, उसे एक बरगद के पेड़ पे रख दिया था। जब वहां उतारने गए थे तो बरगद का पेड़ कभी बड़ा हो जाए, फिर उतारे फिर बड़ा हो जाए, तो उन्होंने धनुष के हाथ जोड़े और कहा कि हमने वचन जो आपको दिया था वो वचन मैं पूरा करूंगा, आप एक बार हमारे हाथ में आइए। हाथ में आने के बाद में अर्जुन ने प्रतिज्ञा चढ़ाई और चढ़ाने के बाद में एक जमीन में तीर मारा, इससे गंगा प्रकट हुई, जिसका नाम पड़ा बाण गंगा। बाण गंगा नाम पड़ने के बाद में उस धनुष को वहां से सही से उसे सुरक्षित धोया। धोने के बाद में युद्ध के लिए तैयारी की। युद्ध में लड़ाई शुरू हुई, उससे पहले सामने से कृपाचार्य और द्रोणाचार्य ने कहा कि ये सामने अर्जुन है। तो दुर्योधन बोला ये कैसे मैं मान लूं कि सामने अर्जुन है। तो उन्होंने कहा कि नोट्स हमारे ही हैं, अभी देखना एक जो तीर आया वो द्रोणाचार्य के पैर के मतलब रथ पे लगा जाकर, और कभी दूसरा तीर आ रहा है वो भीष्म के रथ पे लगेगा जाकर। और ऐसा ही हुआ। तब तक भीम ने कहा हाँ आ गया था। पर युद्ध हुआ, युद्ध होने के बाद वो गायें छुड़ा ली गई। छुड़ाने के बाद में जब युद्ध जीत के लौटे विराटनगर को, तो वहां के सेनापति थे वो कहने लगे राजा विराट की जय हो, हमारे उत्तर जो हमारे राज्य के उत्तराधिकारी हैं उन्होंने युद्ध जीत लिया है। तो धर्मराज युधिष्ठिर और राजा विराट दोनों लोग पासा खेल रहे थे। तो पासा खेलते हुए धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि आज का युद्ध बरहनल्ला ने खेल जीता है, न कि उत्तर ने। राजा विराट को क्रोधित हुए। क्रोधित होने के बाद राजा विराट ने कहा कि तुम्हें पता है क्या कह रहे हो, वो जिसे नाचने के अलावा कोई काम नहीं आता है। तो राजा विराट गुस्से में उन्होंने पासा मार दिया युधिष्ठिर के मुंह पे। युधिष्ठिर के मुंह पे जब मारा तो युधिष्ठिर के नाक में चोट आ गई। चोट आने के बाद में जब तक उत्तर आया, उत्तर ने कहा कि हाँ यह बात सही कह रहे हैं कि आज का युद्ध बृहनल्ला ने जीता है, न कि मैंने। उत्तर की बात सुन के राजा विराट चकित रह गए। उन्होंने कहा, राजा उत्तर ने राजा विराट से कहा पिताश्री, जो आपके पास ये बैठे हैं सारथी बने, ये धर्मराज युधिष्ठिर है। जो मेरे साथ बृहनल्ला था वो अर्जुन है। जो रसोई में कार्य कर रहा है वो भीष्म है। और जो गेट पे काम कर रहे हैं जो दरबान है वो नकुल और सहदेव है। और जो ये दासी बनी घूम रही है ये पांचाली है। राजा विराट हाथ जोड़कर खड़े हो गए, महाराज ऐसी क्या भूल हुई जो आप लोग हमारे यहाँ ऐसा कार्य कर रहे हैं, हमें बख्श कर दीजिए, हमें छोड़ दीजिए। तो राजा विराट ने और साथ में ये कहा कि मैं अपनी पुत्री उत्तरा का हाथ में अर्जुन के हाथ में देता हूँ। अर्जुन ने कहा एज नाम की भी कोई चीज होती है, मैं उसका गुरु हूँ और उससे शादी नहीं। तो अर्जुन ने कहा कि मेरे पुत्र अभिमन्यु के साथ उसकी शादी कर दी जाएगी। और उसने अर्जुन ने अपने पुत्र अभिमन्यु के साथ उसकी शादी उत्तरा की कर दी। इसी प्रकार कार्य आगे बढ़ता रहा और युद्ध कहीं ना कहीं अनेक प्रकार से चलते रहे। तो महाभारत में देखा जाए तो लिखा किसने है, वेद व्यास ने। ठीक है, ये महाभारत जो युद्ध चला था 18 दिन चला था। 18 चौड़ी सेना थी। ठीक है, और इसके जो मेन हैंडल करने वाले थे तो भगवान कृष्ण। ठीक है, देखा जाए तो लेखक वेद व्यास है। इंग्लिश में किसने लिखा तो केसारी मोहन